अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कितने मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने पहले से प्लान नहीं की थी, ये अचानक ही मेरे ज़हन में ख़्याल आया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले जैसा कि आपने देखा मेरे पास रात की रोटी एक बची पड़ी हुई थी, जिसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन में घी लगा लिया है और इन रोटी के टुकड़ों को बारी-बारी मैं इसमें अच्छे से गरम कर लूँगी। चारों टुकड़ों को दोनों तरफ से मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। और मेरा यकीन कीजिए ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। आप ये बच्चों बड़ों किसी को भी बनाकर खिलाएँ, ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली है और ये झटपट आसानी से बन जाएगी। घर पे कुछ ही चीज़ें जो मेरे पास मौजूद थी उन्हीं से मैं इस रेसिपी को तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने चारों रोटी के टुकड़ों को घी लगा के अच्छे से गरम कर लिया है और एक अंडा ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये रेसिपी आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि इस रेसिपी का टेस्ट एकदम कमाल का होने वाला है। अंडे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक थोड़ा-सा शामिल करना है और इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब नॉन स्टिक पैन में ही मैं अंडे को भी कुक कर लूँगी, क्योंकि अक्सर हम सादे खाने खा-खा कर बोर हो जाते हैं और हमें चाहिए होता है खाने में हमेशा कुछ नया। तो मैंने आज उन्हीं सिंपल चीज़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ। बनाने से पहले मुझे खुद भी नहीं पता था कि आखिर ये किस किस्म की रेसिपी है और इसका कैसा टेस्ट होने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। ये देख लें झटपट से हमारा अंडा भी बन के तैयार हो चुका है। अब हमें अंडे के भी इसी तरीके से 4 पीस कर लेने हैं, जैसे कि हमने रोटी के 4 टुकड़े कर लिए थे। बर्गर बन्स और कई किस्म के बन्स आपने खाए होंगे, लेकिन आज जो रोटी का बर्गर आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ, इसकी तो क्या ही बात है। सबसे पहले मैंने रोटी का एक टुकड़ा ले लिया था और उसके ऊपर अब मैं चिली गार्लिक सॉस लगाने लगी हूँ। इसी तरीके से मैं तमाम टुकड़ों पे चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी मज़े-मज़े के खाने ला सकूँ। इसी के साथ मैंने रोटी के चारों टुकड़ों पे अच्छे से सॉस लगा लिया है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 अंडे के टुकड़े भी रख दूँगी। आप चाहें तो ताज़ी रोटी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास रात की बची हुई रोटी मौजूद थी तो मैं उसी से इस रेसिपी को ट्राई कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर हम बारी-बारी खीरे, टमाटर, बंद गोभी, तमाम सलाद का मटीरियल भी रख देंगे। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस तरीके से आप उन्हें खाने बनाकर दें, तो यकीनन वो हेल्दी फूड खा सकेंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर खाने में बहुत मूडी होते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम उन्हें खाना देते हैं, तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। इस तरीके से वो हेल्दी फूड्स भी खा लेंगे। आप इसको जिस मर्ज़ी अंदाज़ में बना सकते हैं। आप चाहें तो एक पीस के ऊपर तमाम मटीरियल रख के दूसरा पीस उसके ऊपर रख दें। इस तरीके से भी ये रेसिपी डन हो सकती है, या फिर आप इस तरीके से चारों पीसों के ऊपर इसको एक पिज़्ज़ा की लुक भी दे सकती हैं। नहीं तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आप देख सकती हैं। मैं 1 बाय 1 तमाम पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। पहले 3 पीसेस को मैंने ऐसे ही किया है और एक 1/4 पीस को मैंने उसके ऊपर उलट के रख दिया है और एकदम इसने ले ली है बर्गर की शक्ल और इसका टेस्ट तो एकदम कमाल का है। उम्मीद है आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।